हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन पे है। बेसिकली मैं आज आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी एंड ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में आया हुआ है एग्जाम में, दिसंबर में। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है, मैं आप सभी को बता दूं, हिस्ट्री का पेपर मैंने लिया है। इसमें हम 5 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन की। डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड बेसिकली इसमें मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करके दिया करूंगी, ताकि आप लोग आराम से उसको देख लें एंड क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करें। खुद से पहले ट्राई करिएगा एंड देन उसके बाद आंसर्स को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग स्टडी कर लीजिए क्वेश्चन पेपर को, है ना। क्वेश्चन को सबसे पहले देखना होता है, पढ़ना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो फॉलोइंग टेबल है वो परसेंटेज को शो कर रही है। एंड इसमें जो भी एक्सपेंसेस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो सब हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर, फीड हो गया, सीड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल एंड अदर्स। 2012 और 2022 का इन्होंने डेटा दिया हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के 2012 एंड 2022 के इन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं। जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 2012 का है आपका ये वाला 30864 एंड 2022 का है 7068 98, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स कि पहले इसका है एंड देन इसका है। सो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है और ये आपको लिख लेना है। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ईयर वाइज एक्सपेंसेस को देखते हैं। राइट, बजट हेड देख लीजिए, फर्टिलाइजर्स, फीड, सीड, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर्स। राइट, तो यहाँ पर ईयर वाइज भी दिया हुआ है इन्होंने परसेंटेज के बेसिस पे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल इन 2022 exceeds similar expenditure in 2012 by approximately। ठीक है, एक्सीड मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना। एंड आई होप कि आपको इंक्रीज डिक्रीज वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा। यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में नहीं देना। देखो आंसर्स को भी आप चेकआउट करो, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि सिंपल आपको बस फाइंड आउट करना है कितना एक्सपेंडिचर 2022 का 2012 से ज्यादा है। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल की। मुझे क्या देखना होगा, 2022 का डेटा देखना होगा। 2022 का डेटा ऑलरेडी यहाँ पर गिवन था हमें 70698, राइट, यही वाला डेटा गिवन है। देन इसको मैं क्या कर दूंगी, इसका मैं परसेंटेज निकालूंगी। यस और नो, इसका मैं परसेंटेज निकालूंगी। किसको देखना है हमें, किसके पॉइंट को देखना है हमें, हमें इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल के पॉइंट को देखना है। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यह हो गया 7.8, ठीक है, 7.8 डिवाइडेड बाय 100। तो मुझे इसका डेटा निकालना है। ये किसका है, 2022 का डेटा है। वैसे ही अगर मैं 2012 का डेटा निकालूं तो 2012 का टोटल देख लीजिए कितना है। 2012 का टोटल आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर गिवन है ना, टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है। तो ये है 30864 एंड इसका भी मुझे सेम इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल का ही देखना है। सो ये हो गया 8.6%। यस, ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। देन अब इसको अगर हम देखें तो इसमें जो भी सोल्यूशन आएगा आपका वो क्या आना चाहिए, तो वो आएगा आपका यहाँ पे 6080। ठीक है, ये इसका हो जाएगा 6080। आप देखो इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो। वैसे कि अगर राउंड फिगर आप लोगों को पता होगा, राउंड ऑफ मतलब क्या होता है कि इसको हम 7.8 को 8 कर सकते हैं, है ना। अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली से क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा ना वो थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे ना हेल्प हो जाएगी। जैसे कि आप सभी देख रहे हो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ा पास पास के हैं, बट आपको थोड़ा सा अगर हम देखें, अगर यहाँ से अगर इसको राउंड ऑफ करके भी निकालें तो भी आंसर लगभग आ जाएगा। तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे 8.6 को मैं 9% लिख सकती हूँ, है ना। इससे क्या होगा, इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड इसका हो जाएगा 2407। अब इन्होंने क्या पूछा, कितना एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा है, तो मैं माइनस कर दूंगी इसको मैंने इससे माइनस कर दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर यहाँ पर आ गया 3673।
ठीक है, 3673 यहाँ पर इसका आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जो भी मैंने आपको पहले एक क्लासेस में दिया है, ऑलरेडी मेरी एक प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हो डेटा इंटरप्रिटेशन की, जिसपे मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं बिल्कुल, ठीक है, बेसिक्स बताए हैं, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। उसमें मैंने इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालनी है ना, वो सारे फॉर्मूलेज वगैरह भी डिस्कस किए हैं जो एक्चुअल में आता है, रेशियो कैसे निकालना है एंड ऑल, वो सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर बोला है फर्टिलाइजर एंड फीड का 2012 का हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें 2012 का ही कैलकुलेट करना होगा। तो 2012 का अगर मैं यहाँ पर देखूं तो क्या था, 2012 का टोटल एक्सपेंडिचर देखो उसी से निकलेगा। अब फर्टिलाइजर्स एंड फीड में देख लो, फर्टिलाइजर्स एंड फीड ये है ना 2012 का, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 47 आ गया ना, 47। ठीक है, 47 आया। अब इसका 47% हमें करना होगा, है ना, 47% हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, जो वैल्यू है वो आप लोगों को पता है करोड़ में है, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। क्लियर, तो हमारा ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक्सपेंडिचर, ये थर्ड क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर ऑन फीड इन 2022 एंड कंपेयर टू द 2012%। ठीक है, 12 बेसिकली। तो यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है डिक्रीज निकालना है, इन्होंने पूछा है कि आपको वो खुद फाइंड आउट करना है। 2022 का आपको निकालना होगा, देन 2012 का। तो चलिए 2012 पहले 22 का देख लेते हैं। 2022 का आप लोगों को एक्सपेंडिचर तो टोटल पता ही है, ये है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है 19.5। अब इसको अपना 20% भी कर सकते हो, है ना, इसको आप 20 भी कर सकते हो। 20 करने से क्या होगा, आपकी जो सोल्यूशन है ना वो इजीली सॉल्व हो सकता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा आप लोगों का ये वाली वैल्यू 13786.11, राइट। ये आपका क्या है, 2022 का है। 2012 का कैलकुलेट करिए जरा, 2012 का कैलकुलेट करिए, देखियो खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ट्राई करें, तभी पॉसिबल है आप लोग इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। अब 29.5 को मैं 30 भी लिख सकती हूँ, है ना, उससे क्या होगा, मेरा सोल्यूशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा, एक सेकेंड, ये इसकी वैल्यू आ गई, क्लियर। यहाँ पे ये है आपका 1, आप लोगों को ये सोल्यूशन मिल गया। देन अब हम इसको क्या कर देंगे, अब हम इसको अब हम हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, अब हमें इससे पता चल रहा है, इससे हमें पता चल जाएगा कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब 2022 वाला जो है वो इंक्रीज्ड है। ठीक है, तो हमें मोर वाला समझ में आ गया कि आंसर तो मोर में आएगा, या तो 53 आएगा या 51 आएगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम, क्योंकि मोर है ना, ये वाला पार्ट मोर है ना, राइट। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया माइनस करके, एंड इसको हमने सॉल्व कर लिया। अभी देखो डिवाइड में हमें क्या रखना है, इंक्रीज है, इंक्रीज निकालना है, तो दैट मीन्स हम क्या वैल्यू रखेंगे नीचे, हम रख देंगे डिक्रीज वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज वैल्यू रख देंगे, क्लियर, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, यही होगा। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना था, परसेंटेज निकालना है ना, इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर गिवन नहीं है, आपको खुद फाइंड आउट करना है, क्योंकि 22 का ज्यादा है, 22 की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू 12। ठीक है, तो इसलिए हमें इंक्रीज का ही लगाना होगा। अब यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना टोटल, तो माइनस करके आपको ये आ जाएगा 51.4 समथिंग आएगा। तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा सॉल्विंग वाला प्रॉब्लम ज़्यादा है इसमें, मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कैलकुलेटिव है, बाकी क्वेश्चन इजी है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी का देख लेते हैं 2012 का एज कंपेयर टू 22 एज कंपेयर टू 12। ठीक है, कितना इंक्रीज है 22 का, तो सबसे पहले हमें 22 का निकालना होगा, 22 का कैलकुलेट करना है, देन 12 का कैलकुलेट करना है। तो जरा हम 22 का अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू देखिए 70689। ठीक है, डिवाइड में मैंने रख दिया 100, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए इसका टोटल करके हमें किसका फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल ना, तो 8.6 है ना, 8.6, 8.6 को आप 9 भी कर सकते हो। ठीक है, 8.6 को आप 9 भी कर सकते हो, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी ये वाली,
ठीक है, पॉइंट को नहीं भी करते हो ना तो भी चल जाएगा, इतना भी कैलकुलेट कर लो कि काफ़ी है। देन इसके बाद हमने किया 2012 को, 2012 को है ना, 2012 में क्या था वैल्यू 30864, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर बोला जा रहा है वही है। नेक्स्ट यहाँ पे है 7.8, 7.8 को आप 8 भी कर सकते हो। देन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली। पॉइंट के बाद नहीं भी करना है सॉल्व तो कोई इशू नहीं है, वो आप इतना कर सकते हो। एंड अगर आपको याद होगा ना, आपने वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल का पहले निकाला हुआ है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये सोल्यूशन याद है कि मैंने ये कहीं ना कहीं यहाँ पे निकाला हुआ है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल का ही निकाला था ना, तो मुझे दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो सिंपली यहाँ पे वही वाला सोल्यूशन यूज करना है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो आप लोगों को सोल्यूशन दोबारा निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देन आप देख लो यहाँ पे कितना होगा, कितना टाइम्स पूछा है ना, तो टाइम्स मतलब हम माइनस करेंगे ना, फिर इसको माइनस करके यहाँ पे देखो 0.28 माइनस 2407.392 है ना, डिवाइडेड बाय हम क्या कर लेंगे 24, इंक्रीज बोला हुआ है, देख लीजिए इंक्रीज बोला हुआ है, तो नीचे डिक्रीज वाली वैल्यू आ जाएगी, राइट। ये वाली वैल्यू 9 है, ये सॉरी राइट 9 है। पॉइंट नहीं भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट ना भी लगाओ तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका सेकेंड वाला 1.53। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, एंड ये आपका 5th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन में डेली बेसिस पे कराती रहूंगी एंड उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर इन 2022 इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन, फिर मोर वाला पूछा हुआ है ना, फिर मोर वाला पूछा है आपसे, तो इसका मतलब हमें मोर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हम कैसे करेंगे इसको देखिए, अगर हम मोर की बात करें 2022 में फर्टिलाइजर्स का पूछा हुआ है, तो पहले 2022 का निकाल लीजिए। ठीक है, वही वैल्यू ले लीजिए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है यहाँ पर फर्टिलाइजर्स में देख लीजिए वैल्यू, फर्टिलाइजर्स में 28.8 है ना, 28.8 को मैं 30 भी कर सकती हूँ, 28.8 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो इसको हम अगर निकालते हैं तो ये आ गया आपका 0.024। नेक्स्ट वैल्यू भी अगर मैं निकालूं 2012 की, देन इसको मैंने ले लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 17.5, 17.5 को मैं 20 भी अप्रॉक्स कर सकती हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय 100, देन इसका हो जाएगा 5401.2। ठीक है, अब इसको हम लेस देन कर देंगे, माइनस कर देंगे ना, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली पूछा हुआ है और मोर पूछा हुआ है, तो माइनस करके जो वैल्यू आएगी, देख लीजिए यहाँ पर जो माइनस करके वैल्यू निकाली है मैंने, ये कर लो, देन माइनस 5401 डिवाइडेड में क्या रखूंगी मैं, मोर पूछा है तो लेस वैल्यू आ जाएगी, ये नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 2.77। ठीक है, जब आप निकाल लोगे ना इसको तो 2.77 इसकी वैल्यू आ जाएगी। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने किए हैं 5 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है ये, हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। तो मैं कुछ सेट्स आपको लूंगी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स हो गया, लेबर वेलफेयर हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस में उठा के दे रही हूँ। कम से कम हम 10 क्वेश्चंस करेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है, और वो मैं आपको रिकॉर्डेड सेशंस में शेयर करती रहूंगी। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले आप खुद ट्राई करिएगा एंड देन उसके बाद सोल्यूशंस को देखिएगा। सो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मुझे जस्ट एक मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।